हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई के लर्न। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? चैप्टर 1 फिजिक्स का, क्लास 10th, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द नेचर ऑफ लाइट, its sources, properties, effects and vision is called optics। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो डील करती है किसके साथ? नेचर, सोर्स, प्रॉपर्टीज, इफेक्ट, विजन, किसके? लाइट के उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। मतलब लाइट के बारे में सब कुछ ऑप्टिक्स में आता है। हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इट इज़ ए नॉन मैकेनिकल एंड ट्रांसवर्स वेव। नॉन मैकेनिकल का मतलब इसे प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। और ये ट्रांसवर्स वेव भी है, मतलब जो वेव डिस्टरबेंस की डायरेक्शन है और जो वेव की ट्रैवल करने की डायरेक्शन है वो पैरेलल नहीं है। कैसी हैं? वे परपेंडिकुलर हैं। लाइट हैज़ ए वेरी स्मॉल वेवलेंथ। वेवलेंथ हम सभी जानते क्या होता है? लैम्बडा इज इक्वल टू वी अपॉन न्यू। ये है वेवलेंथ, ये वेलोसिटी और ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है लाइट की वेवलेंथ। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्सीमेटली कितनी है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अब है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। इट फॉलोज द फास्टेस्ट पाथ नॉट द शॉर्टेस्ट। मतलब ये स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलती है, जिगजैग वे में नहीं चलती है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। इट फॉलोज द फास्टेस्ट पाथ, मतलब ऐसा पाथ ये चूज करती है जिससे जल्दी से जल्दी जाया जा सके। शॉर्टेस्ट नहीं, फास्टेस्ट। इट्स पाथ चेंजेस ओनली व्हेन समथिंग कम्स इन इट्स पाथ। इसका रास्ता तभी चेंज होता है जब कुछ इसके रास्ते में आ जाता है। जैसे इस डायरेक्शन मूव कर रही है और कुछ ऑब्जेक्ट आ गया तो ये अपना चेंज कर लेगी पाथ। और व्हेन देयर इज ए चेंज इन मीडियम, जैसे ये मूव कर रही है और यहाँ कोई मीडियम आ गया तो ये अपना पाथ चेंज कर लेगी। दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्या होता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट? लाइट की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए रे ऑफ लाइट। यह एक रे ऑफ लाइट। ए बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड ए बीम ऑफ लाइट। यह है बीम ऑफ लाइट। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू द सेम मीडियम। जैसे ये कोई सरफेस है तो यहाँ जाके यहाँ आ गई, दूसरे मीडियम में नहीं गई, सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गई ऐसे। व्हेन दीज रेज स्ट्राइक ऑन अ सरफेस और ऑन ए बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया। ये कोई सरफेस हो सकता है या कोई बाउंड्री हो सकती है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। द सरफेसेस विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन देम आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। जो वे सरफेस जो मोस्ट ऑफ द लाइट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइट उनके ऊपर जो आती है उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उनको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। ये पॉलिश्ड सिल्वर मिरर, जैसे कि ये मिरर है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड। सबसे पहला इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। लाइट की ऐसी रे जो स्ट्राइक करती है किसी सरफेस पर उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इट इज़ द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसा पॉइंट जहाँ इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट विच इज़ बाउंस्ड बैक बाय एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे।
लाइट की ऐसी रे जो बाउंस बैक हो गई है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल, इट इज़ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर ड्रा की जाती है किसके? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। ऐसा एंगल जो किसके द्वारा बनाया जाता है? इंसिडेंट रे किसके साथ? नॉर्मल के साथ। कहाँ पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ऐसा एंगल जो बनाया जाता है रिफ्लेक्टेड रे और किसके साथ? नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑब्जेक्ट, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट आइदर बाय इटसेल्फ और आफ्टर रिफ्लेक्शन इज सेड टू बी एन ऑब्जेक्ट। ऐसी कोई भी चीज़ जो लाइट देती है, या तो उसकी खुद की लाइट होती है या रिफ्लेक्शन के बाद, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, कैंडल, ट्यूबलाइट, सन, मून, टेबल, चेयर, एटसेट्रा। पॉइंट ऑब्जेक्ट, एवरी स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक पिन हेड इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाई ए डॉट। एक बहुत छोटी ऑब्जेक्ट जैसे कि पिन का जो पॉइंट होता है आगे वाला, वो इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, मतलब कि ये डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, सिंपली एक डॉट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक कार, बस, कैंडल एटसेट्रा आर कॉल्ड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। बड़ी चीज़ें जैसे कि कार, बस, कैंडल एटसेट्रा आर कॉल्ड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स होती हैं और रिप्रेजेंट किसके द्वारा की जाती हैं? एरो, अपवर्ड एरो ऐसे। इमेज, द एपेरेंट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इमेज। एपेरेंट का मतलब जो वास्तविक नहीं है, रियल इमेज। इट इज एन इमेज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। ये ऐसी इमेज होती है जो किसके द्वारा बनाई जाती है? एक्चुअल इंटरसेक्शन लाइट रेज का। कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इमेज फॉर्म्ड बाई प्रोजेक्टर। आप में से कईयों के स्कूल में प्रोजेक्टर होगा, उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। वर्चुअल इमेज, इट इज़ एन इमेज फॉर्म्ड व्हेन रेज ऑफ लाइट डू नॉट इंटरसेक्ट एक्चुअली बट अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट it cannot be obtained on the screen. For example, image formed by a plane mirror. ये ऐसी इमेज होती है जो बनाई जाती है जब रेज, जो लाइट की रेज हैं, वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती बल्कि किसी एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसको किसी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? आप सभी के घर में जो शीशा होता है वो प्लेन मिरर होता है। उसमें जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है। प्लेन मिरर, ए प्लेन ग्लास शीट हैविंग थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल डिपॉजिटेड ऑन वन साइड, द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सिल्वर्ड सरफेस एट द प्लेन मिरर। एक ऐसी प्लेन ग्लास शीट जिसके ऊपर एक थिन लेयर होती है सिल्वर की एक साइड पे, द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सिल्वर सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर। अगर ये इसके इस तरफ सिल्वर मेटल की डिपोजिशन है तो लाइट इस तरफ से रिफ्लेक्ट होगी, इस तरफ से नहीं होगी, ये इस तरफ से एब्जॉर्ब कर लेगा। एक फिगर के थ्रू देखते हैं। ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हम स्टार्ट करते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे हमने पढ़ा अभी इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे भी पढ़ा और नॉर्मल भी पढ़ा। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल है
all lie in the same plane. The angle of incidence is equal to the angle of reflection, that is I is equal to R. हमने देखा था कि I क्या होता है, R के बराबर. I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. These laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces. अगर इसकी बात करें तो भी ये एप्लीकेबल होगा, ऐसे बात करें तो भी एप्लीकेबल होगा. There are two types of reflection on the basis of reflecting surfaces. पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा है डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. बढ़ते हैं इनके बारे में. रेगुलर रिफ्लेक्शन. When all parallel rays of light reflected from a plane smooth surface are parallel, the reflection is known as regular reflection. जब सभी पैरेलल रे लाइट की रिफ्लेक्ट होती हैं प्लेन स्मूथ सरफेस से, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो भी पैरेलल होती हैं, उसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ इमेज. ये इमेज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. एंड हैंस वी सी आवर फेस इन ए मिरर. मिरर क्या है, एक प्लेन है, तो उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और इमेज बनेगी, तो हम अपना चेहरा देख सकेंगे. देखते हैं कि ये कैसा होता है. ये किसका एग्जांपल है, रेगुलर रिफ्लेक्शन का. ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है. और ये इरेगुलर का. इरेगुलर हम पढ़ते हैं क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन. व्हेन ऑल द पैरेलल रेज reflected from a rough or uneven surface are not parallel, the reflection is known as irregular reflection. जब सभी पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होती हैं रफ और अनइवन सरफेस, रफ का मतलब ऊबड़ खाबड़, आर नॉन पैरेलल मतलब कि ये पैरेलल नहीं होती हैं रिफ्लेक्टेड रेज, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज कौन सी, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है. इट डजेंट गिव राइज टू इमेज फॉर्मेशन. इसमें इमेज नहीं बनती है, इसमें बनती थी. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही विजिबल होते हैं. इट इज़ नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ये रिफ्लेक्शन के लॉज का फेल नहीं होता है, बस क्या होता है, जो सरफेस में इरेगुलरिटीज़ हैं उसकी वजह से होता है. जैसे कि यहाँ पर जो ये सरफेस गिवन है एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये रफ है, ये एक प्लेन नहीं है, तो ये जैसे कि देखिए ये रेज पैरेलल नहीं है, बल्कि यहाँ ये पैरेलल है. ये डिफरेंस था रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में. अब हम बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेसेस. The image formed by plane mirror is always erect, virtual, of the same size and it as the same distance behind the mirror as the object is in front of it. जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से वो क्या होती है, हमेशा इरेक्ट होती है. इरेक्ट का मतलब सीधी होगी. वर्चुअल होती है, वर्चुअल का भी हमने देखा ही था कि क्या होता है. और सेम साइज की होगी. साइज सेम मतलब जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उतने ही साइज की. इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. और वो सेम डिस्टेंस पे होगी मिरर के पीछे जितना कि ऑब्जेक्ट मिरर के आगे है. इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज द फ्रंट बैक रिवर्सल ऑफ द ऑब्जेक्ट. लेफ्ट हैंडेड ऑब्जेक्ट्स look like right-handed objects and vice versa in their image. It is called lateral inversion. जो इमेज बनाई जाती है प्लेन मिरर के द्वारा वो फ्रंट बैक रिवर्सल होती है, मतलब कि आगे की चीज़ें पीछे दिखती हैं और पीछे की चीज़ें आगे, और लेफ्ट हैंडेड जो चीज़ें हैं वो राइट हैंडेड दिखती हैं, और ऐसा ही राइट हैंडेड है वो लेफ्ट हैंडेड दिखती हैं. इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन. Though every part of mirror forms a complete image of an object, we usually see only that part of it from which light after reflection from mirror reaches our eyes. यूँ तो मिरर का हर एक पार्ट एक पूरी इमेज बनाता है,
किसी ऑब्जेक्ट की, लेकिन हमें क्या दिखाई देता है, सिर्फ वो पार्ट जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज तक पहुंचती है। ये क्या है, देखिए ये डी डिस्टेंस है, ये भी डी डिस्टेंस, मतलब सेम डिस्टेंस है। ये इतने साइज की है, ये भी इतने साइज की है, और ये सीधी है, ये भी सीधी है। और ये एक वर्चुअल इमेज बनाई है इसने, क्यों? क्योंकि ये एक स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन की जा सकती। और ये किसका एग्जांपल है, ये लेटरल इन्वर्जन का। रिफ्लेक्टेड रे सफर्स डेविएशन ऑफ 180 डिग्री माइनस 2i विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। ये है रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ, और ये है इंसिडेंट रे इस तरफ। लेकिन इंसिडेंट रे अगर मिरर नहीं होता तो इस तरफ सीधी जाती, और मिरर आ गया तो रिफ्लेक्ट हो गई। ये क्या बन गया, एंगल ऑफ डेविएशन। इन दिस फिगर, इस फिगर में देखिए, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये और ये एंगल मिलके 180 डिग्री बनाएगा, लेकिन हमें ये निकालना है तो हमारे पास ये है, और क्योंकि आई और आर इक्वल हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस 2i। अगर आई 0 हो जाए तो डेविएशन कितना होगा, सबसे ज़्यादा होगी 180 डिग्री। इसका मतलब अगर यहाँ आ गई तो वापस इस तरफ चली जाएगी, और ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, तो ये 180 डिग्री है। इफ़ कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, अगर इंसिडेंट रे को फिक्स्ड रखा जाए और मिरर को घुमाया जाता है थ्रू एन एंगल, किसी एंगल से घुमाया जाता है, मान लीजिए थीटा एंगल से घुमाया गया, देन रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल विच इज 2 into एंगल बाय विच द मिरर वाज रोटेटेड, मतलब 2 थीटा। जैसे रोटेशन करने से पहले ऐसे था, मान लीजिए यहाँ जहाँ इंसिडेंस एंगल भी 0 है और रिफ्लेक्टेड एंगल भी। इंसिडेंट रे कोइंसाइड्स विद द नॉर्मल। मिरर पहले इस पोजीशन पे था और अब इस पे आ गया, ये हमने थीटा पर रोटेट कर दिया, और रिफ्लेक्टेड रे पहले यहाँ थी तो यहाँ आ गई, ये 2 थीटा एंगल पे रोटेट हो गई। लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर। जो लाइन होगी ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाली, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी किसके, सरफेस ऑफ द मिरर। ये जैसे एक एग्जांपल लिया है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये रॉन्ग है। मिनिमम लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू व्यू द फुल इमेज ऑफ ए पर्सन इज x, वेयर x इज इक्वल टू y/2 एंड y इज हाइट ऑफ पर्सन। जो कम से कम लेंथ चाहिए किसी प्लेन मिरर की फुल इमेज ऑफ द पर्सन, पर्सन की फुल इमेज देखने के लिए, वो क्या है, x, और x है यहाँ क्या मतलब है, y/2, और y क्या है, हाइट ऑफ पर्सन। जैसे मान लीजिए इस हाइट का कोई पर्सन है और ये मिरर है, मान लीजिए ये y है और ये x है, तो x को कम से कम इतना तो होना ही पड़ेगा अगर इस आदमी को अपनी पूरी इमेज देखनी है तो। अब है मिनिमम लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू व्यू फुल इमेज ऑफ ए वॉल। कौन देखेगा, पर्सन देखेगा जो कि बिटवीन वॉल एंड मिरर खड़ा है। ओ तो मिनिमम लेंथ क्या होगी, x क्या है, NH/n+1, और n क्या है, y/d, और y क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड पर्सन, d इज डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड वॉल, एंड h इज हाइट ऑफ वॉल। जैसे मान लीजिए ये एक मिरर है और ये है कोई डिस्टेंस, और ये है एक वॉल, h हाइट है इसकी और इसका है x, और ये डिस्टेंस है d। मान लीजिए यहाँ एक आदमी खड़ा है और ये कितना डिस्टेंस है, ये है y, तो x की यहाँ क्या वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू NH/n+1। यहाँ पर n क्या है, n इज इक्वल टू y/d। यह आपके कंपटीशन में बहुत काम आएगा। अब है इफ़ ऑब्जेक्ट और एंड मिरर, मतलब कि जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है,
मान लीजिए इनमें से कोई एक या फिर दोनों मूव कर रहे हैं, देन वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. In this formula, all velocities are in same direction. In any question, if any velocity is given opposite direction to another two, then its sign is changed, positive to negative and vice versa. क्या मतलब है, अगर इनमें से कोई एक या दोनों मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या बनेगी, 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. इन दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में सभी वेलोसिटीज एक डायरेक्शन में हैं, सभी एक ही डायरेक्शन में हैं. इन एनी क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में कोई वेलोसिटी अपोजिट दे रखी हो तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा. देखते हैं रिफ्लेक्शन इन पेयर ऑफ प्लेन मिरर्स. अगर पेयर ऑफ प्लेन मिरर्स हो तो रिफ्लेक्शन किस तरह होगा. If two mirrors are inclined at an angle theta, then the ray suffers net deviation 360 minus 2 theta. The deviation produced by first mirror is 180 degree minus 2 alpha, and by second mirror is 180 degree minus 2 beta. Hence, net deviation 180 degree minus 2 alpha plus 180 degree minus 2 beta is equal to 360 degree minus 2 alpha plus beta एंड 360 माइनस 2 थीटा. चलिए इस फिगर को हम बनाते हैं. ये 2 मिरर्स हैं जो कि थीटा डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है. ये इंसिडेंट रे आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई और दूसरी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई. ये क्या है, नॉर्मल. ये है बीटा, ये भी बीटा, ये अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा. तो हमारे पास ये और ये क्या होंगे, हम देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से. क्योंकि ये 90 डिग्री है ये, और ये अल्फ़ा है, तो ये क्या हो गया 90 माइनस अल्फ़ा. और सिमिलरली ये क्या हो गया 90 माइनस बीटा. तो 90 माइनस अल्फ़ा प्लस 90 माइनस बीटा प्लस थीटा, ये सभी किसके इक्वल हैं, 180 डिग्री के. ये और ये कैंसिल आउट हो गई. हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0. तो इन दोनों को हम इस साइड लेके जाएंगे, क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा. ये आप सभी ने सोचा होगा मैंने ये कैसे यूज़ किया, ये ऐसे यूज़ किया, ऐसे मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह थीटा लिख दिया था. अब है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा इज. अगर कोई दो मिरर इस तरह थीटा डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड हैं तो इमेजेस कितनी बनेंगी, कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो उसकी, अगर 360 बाई थीटा इवन है, अगर 360 बाई थीटा इवन है, इवन नंबर तो नंबर तो जानते हो क्या, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, जो इसकी जो भी वैल्यू होगी उसमें से -1. इफ़ 360 बाई थीटा इज ओड, अगर ये ओड है तो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी 360 बाई थीटा -1. अगर ऑब्जेक्ट लाइज सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली का यहाँ क्या मतलब है, जो ये एंगल बाइसेक्टर होगा अगर उस पे लाई करती है तो इतनी बनेंगी, अगर उससे यहाँ या यहाँ लाई करती है तो इतनी बनेंगी, अगर एसिमेट्रिकली है तो. इफ़ 360 बाई थीटा इज फ्रैक्शन, अगर 360 बाई थीटा एक फ्रैक्शन है तो क्या होगा, एन नंबर ऑफ इमेजेस उसका सिर्फ इंटीग्रल पार्ट होगा. फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे और जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो होगा नंबर ऑफ इमेजेस. देखते हैं प्लेन मिरर्स के यूजेस क्या क्या होते हैं. बाय बार्बर्स टू शो द कस्टमर द बैक साइड ऑफ हेड, आप सभी ने देखा होगा बार्बर शॉप पे. एज रिफ्लेक्टर इन सोलर कुकर, सोलर कुकर में भी होता है रिफ्लेक्टर के तौर पर.
ऑप्टिशियंस यूज़ करते हैं फॉल्स डायमेंशन दिखाने के लिए व्हेन देयर प्लेस ऑफ वर्क इज़ वेरी स्मॉल। जब वो छोटी चीज़ पे काम कर रहे होते हैं तो फॉल्स डायमेंशन के लिए वो यूज़ करते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स डायमेंशन इन शो केसेस, डिस्प्लेइंग ज्वेलरी, रिस्ट वॉचेस, मतलब कि किसी चीज़ को फॉल्स डायमेंशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग कैलेडोस्कोप, पेरिस्कोप एक्सेट्रा, फॉर सिग्नलिंग बाय द स्काउट्स एंड आर्मी पर्सनल। अच्छा, आप सभी ने केसरी मूवी देखी होगी, उसमें सिग्नल देने के लिए प्लेन मिरर्स का यूज़ होता था। ऐसे ही स्काउट्स और आर्मी पर्सनल यूज़ करते हैं। अब है क्वेश्चंस जो आज हमने टॉपिक पढ़े उनसे रिलेटेड। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल फॉर, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल फॉर ऑल सरफेसेस, तो रेगुलर के लिए भी डिफ्यूज्ड के लिए भी, तो हमारा ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी इज राइट। अगला है द रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे। एक मिरर बना लेते हैं, ये बना लिया, ये नॉर्मल, ये आई, ये आर। अब रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे, हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री है और गिवन क्या है, गिवन ये 90 डिग्री है। हमारे पास क्या हो गया, आई प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री और आई इज इक्वल टू आर। तो अगर हम इस आर की जगह आई पुट कर दें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इसमें आर की जगह आई पुट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, 2i इज इक्वल टू 90 और i इज इक्वल टू 45। तो 45 ऑप्शन में है, तो हमारे पास आंसर हो गया बी ऑप्शन। 2 प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। फिगर में दिखाया गया है ये 2 प्लेन मिरर हैं M1 M2, इनके बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट है जो M2 से 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 हो जाएगा। कितना, 10। Between mirrors at 10 centimeter from mirror M2, what are the distances of first two images formed by M2 from M2? मतलब समझ रहे हैं इसका, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 2 इमेजेस फॉर्म्ड बाय M2, M2 से जो फर्स्ट 2 इमेजेस बनाई जाएंगी उनका M2 से ही डिस्टेंस निकालना है। एक तो हमने पढ़ा कि सेम डिस्टेंस पे होते हैं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो मिरर के पार सेम डिस्टेंस पे बनेगी, तो पहला तो 10 सेंटीमीटर ही होगा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अब अगला देखना है क्या होगा। देखिए यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो यहाँ पर एक इमेज बनेगी, लेकिन इस मिरर के लिए M2 के लिए ये तो एक ऑब्जेक्ट है, किस डिस्टेंस पे है, 20 + 10, किस पे है, 30 पे, तो ये एक अगली 30 पे बनाएगा इस तरफ, तो हमारे पास ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो गया। 2 plane mirrors are inclined at an angle of 75 degree. A ray of light is incident on one of the mirrors. The ray undergo total deviation of, ये 2 मिरर्स हैं 75 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड हैं, एक पे कोई लाइट इंसिडेंट है तो वो यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाके यहाँ पहुँच जाएगी। हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला निकालने के लिए, 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 75 डिग्री, तो पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस 2 इंटू 75 डिग्री, क्या हो गया, 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री, क्या आया आंसर, 210 डिग्री। देखते हैं ऑप्शन में है नहीं, हाँ पहला ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। The minimum height of a plane mirror to enable a boy of height 4 feet to see his full image. हमने अभी पढ़ा था कि x होती है जो कि y/2, यहाँ पे x है, मिरर की हाइट ये है, ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ पर एक बॉय है, तो इसको देखने के लिए y/2 होगी। y हमारे पास गिवन है 4 फीट, तो 4/2 क्या हो गया, 2, हमारा आंसर है 2 फीट, क्या है, डी ऑप्शन है यहाँ पर राइट है। द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड
between two plane mirrors inclined at an angle of 60 degree is। कोई दो प्लेन मिरर्स ऐसे 60 डिग्री पे इंक्लाइंड हैं। हमने सबसे पहले हमें क्या करना है, 360 डिग्री बाई थीटा। थीटा हमारे पास 60 डिग्री है तो डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास आ गया 6। अब क्या है, इवन है। तो इवन के लिए हमने रूल पढ़ा था कि इसमें से क्या माइनस करना है, हमें 1 माइनस करना है। क्या आ गया, इमेजेस फॉर्म्ड 5। देखते 5 कई ऑप्शन में हाँ है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट है। इफ ए पर्सन स्टैंडिंग इन मिड वे बिटवीन ए वॉल एंड ए प्लेन मिरर एंड फेसिंग टुवर्ड्स द मिरर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर सो दैट द पर्सन कैन सी फुल इमेज ऑफ द वॉल। देखिए हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया था वो यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास हाइट ऑफ वॉल गिवन 12 मीटर, ये हम मान लेते हैं कितना, डी। ये पर्सन है, ये हम मान लेते हैं वाई, और ये है एक्स। हमारे पास फॉर्मूला क्या था एक्स के लिए, एन एच अपॉन एन प्लस 1। एच की वैल्यू है 12 और एन की वैल्यू क्या होती है, वाई बाई डी। यहाँ पर मिड में तो है, तो वाई बाई डी की वैल्यू हो गई कितनी, 1/2। 1/2 मल्टीप्लाई बाई एच क्या है 12 और डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। इसको कैंसिल आउट हो जाएगा 6 पे, क्या बचा 6/3/2। ये 2 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ गया 12/3। 12/3 क्या होता है 4, तो 4 हमारा राइट आंसर है, 4 मीटर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड व्हेन टू मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। जैसे ये पैरेलल हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे 360/थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है 0 है। ध्यान से देखिए 0 है वैल्यू, पैरेलल में है तो 0 है, क्योंकि यहाँ है तो हम यहाँ रखेंगे तो कितना आ गया 0। 0 रख दिया कितना आएगा, हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ के डिवाइड में 0 होगा तो इनफाइनाइट आएगा आंसर। तो ये हमारा आंसर है, इसमें इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म्ड होंगी। ए मैन रन्स टुवर्ड्स मिरर विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड मिरर मूव्स अवे फ्रॉम द मैन विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मैन इज। ये एक मैन है और ये मिरर है, इसकी स्पीड क्या है, मिरर की तरफ मूव कर रहा है इस तरफ 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये मैन से दूर जा रहा है, इसका मतलब इस तरफ ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ मिरर है हमारी, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो कोई साइन चेंज का झंझट है ही नहीं। 2 × 5 - 10, ये तो 0 आ गई वैल्यू, मतलब कि जो मैन है उसके रेस्पेक्ट में इमेज रेस्ट में है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। स्टूडेंट्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज का टॉपिक समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ब्लॉगर पे फॉलो कीजिए ykllearn.blogspot.com, जहाँ आप क्या पा सकते हैं, टाइप नोट्स पा सकते हैं, स्टडी मटेरियल पा सकते हैं और इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में। और अगर आपको आज का टॉपिक समझ नहीं आया तो क्या करेंगे आप लोग, ykllearn@gmail.com, इस पे आप मुझे बात कर सकते हैं, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।